हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएससी। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वाइब्रेशन एनालिसिस का पार्ट 7 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाइए आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर इस वीडियो को चेक कीजिए। ओके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। जो वाइब्रेशन एनालिसिस होता है उसमें क्रेस्ट फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और क्रेस्ट फैक्टर से हमें क्या पता चलता है, इसका इसका क्या फार्मूला होता है। ओके, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, राइट। सो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्रेस्ट फैक्टर का क्या फार्मूला होता है। क्रेस्ट फैक्टर CF वैल्यू जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला को पुट करना होता है, आइए ये समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जैसा कि क्रेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू पीक अपॉन RMS। ओके, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू दो वैल्यू होते हैं, राइट। जब हम वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारा मीटर में जो दो वैल्यू आते हैं, एक तो पीक चेक करने के लिए होता है, एक RMS वैल्यू चेक करने के लिए होता है। तो क्रेस्ट फैक्टर निकालने के लिए पीक अपॉन RMS, इससे हमें क्रेस्ट फैक्टर पता चल जाता है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म अगर आपने देखा होगा, जो साउंड का जो वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म इसी तरह का कुछ होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक RMS वैल्यू होता है, एक पीक वैल्यू होता है, एक पीक टू पीक होता है। तो RMS वैल्यू क्या होता है कि जो हमारा हाफ साइकिल होता है, हाफ साइकिल का एक रूट मीन स्क्वायर ले लेता है। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ, लगभग हाफ से थोड़ा ज़्यादा होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है। तो ये आपका RMS वैल्यू होता है। एक होता है आपका पीक। तो जो आपका ये न्यूट्रल लाइन जो होता है, न्यूट्रल लाइन से आप जो आपका पीक होता है, ओके, पॉजिटिव साइड में जो पीक होता है और ये जो न्यूट्रल लाइन होता है, ये आपका होता है पीक वैल्यू। और एक होता है पीक टू पीक। पॉजिटिव में आपका पीक कौन सा बना, निगेटिव में आपका कौन सा पीक बना। ओके, तो ये पीक टू पीक, यहाँ पे भी पीक हो रहा है, यहाँ पे भी पीक, तो ये पीक टू पीक वैल्यू होता है। तो आई होप अब आपको ये समझ आ होगा कि RMS, पीक और पीक ये क्या है। तो जो हमारा क्रेस्ट फैक्टर होता है, क्रेस्ट फैक्टर में यही होता है पीक अपॉन RMS। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक वाइब्रेशन टेस्टर है। ये इसी टेस्टर से मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। तो इस वाइब्रेशन एनालाइजर में क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दो वैल्यू आ रहा है, एक RMS वैल्यू, एक पीक टू पीक वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं RMS वैल्यू और पीक टू पीक। लेकिन क्रेस्ट फैक्टर का जो फार्मूला है उसमें क्या है कि पीक है, ओनली पीक है, पीक टू पीक तो है ही नहीं। तो यहाँ से तो आप RMS पता कर लोगे, लेकिन पीक कैसे निकालोगे। यहाँ से तो आप पीक टू पीक पता करोगे मीटर से। तो पीक निकालने के लिए हमें एक फार्मूला आता है। ओके, तो यहाँ पीक इज इक्वल टू होता है पीक टू पीक इंटू 0.5। तो ये आप फार्मूला को पुट करोगे तो हमारा पीक टू पीक से हमारा पीक पता चल जाएगा। ओके, तो इस मीटर से हमें RMS पता चल गया, पीक टू पीक पता चल गया, और पीक टू पीक से हमें पीक कैसे पता करना है ये इस फार्मूले से पता कर लोगे। ओके, तो एक्चुअली जो क्रेस्ट फैक्टर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेयरिंग फॉल्ट्स और बेयरिंग कंडीशन। क्रेस्ट फैक्टर से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी मोटर है, कोई भी बेयरिंग है, उस बेयरिंग की क्या कंडीशन है, उस बेयरिंग की हेल्थ क्या है। ये इससे हमें क्रेस्ट फैक्टर से पता चलता है कि वो जो बेयरिंग है, बेयरिंग में क्या फॉल्ट्स है, बेयरिंग की क्या कंडीशन है, बेयरिंग ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा है अभी, ये सही है क्या है। ये क्रेस्ट फैक्टर से हमें बेयरिंग कंडीशन पता चलती है। द हायर CF वैल्यू इज द मोर बेयरिंग डैमेजेस। तो जो हमारा CF वैल्यू होता है, CF वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा से हमें इस क्या पता चल रहा है कि हमारा बेयरिंग की कंडीशन बहुत ही बुरा है, बेयरिंग की कंडीशन बहुत ही डैमेज हो रही है। जितना ज़्यादा आपका CF वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा CF वैल्यू कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो बेयरिंग की कंडीशन है वो गुड है। और जो CF वैल्यू होता है वो CF वैल्यू होता है यूनिटलेस। इसका कोई CF क्रेस्ट फैक्टर का जो यूनिट होता है वो यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। तो अब हम जान लेते हैं जो CF वैल्यू होता है, CF वैल्यू की क्या एक्सेप्टेंस है, CF वैल्यू कितना होना चाहिए। कोई भी अगर हम CF वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो CF वैल्यू कितना होना चाहिए कि हमें पता चले कि ये नॉर्मल है फिर नॉट एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीज़ें इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। तो हमारा CF वैल्यू होता है, CF वैल्यू ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे CF वैल्यू है, यहाँ पे उसकी क्या एक्सेप्टेंस है। तो अगर CF वैल्यू 1 से लेकर 5 तक इसके बिटवीन में आ रही है तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब नॉर्मल, जो हमारा बेयरिंग की कंडीशन है वो नॉर्मल है, एक्सीलेंट है। अगर CF वैल्यू 6 से 10 आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये अलाउड है, चल जाएगा।
अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है, 11 से 15 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बैरिंग की कंडीशन ख़राब हो रही है, टॉलरेबल है, वो सहन कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो टॉलरेबल के रेंज में अगर ना ही रहे तो बेटर है। ये हमारा 1 से 10 तक है तो उसके बीच में बेस्ट है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 11 से 15 तक चल जाएगा, मतलब टॉलरेबल है, सहन कर रहा है वो बैरिंग। लेकिन 15 से ऊपर अगर बैरिंग की कंडीशन है तो नॉट एक्सेप्टेबल है। वो क्या है, उसमें बैरिंग की कंडीशन बहुत बुरी है। 15 से ऊपर अगर सेफ वैल्यू आ रहा है तो इसमें जो हमारा बेस्ट होता है 1 से लेकर 10 के बीच में अगर हमारा सेफ वैल्यू है तो हमारा बेस्ट है। इसका मतलब बैरिंग कंडीशन सही है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बैरिंग की कंडीशन क्या है, ये हमें क्रेस्ट फैक्टर से पता चलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपकी ये समझ आ गया होगा कि क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है वाइब्रेशन एनालिसिस में और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइब्रेशन सिविरिटी के बारे में, कि अगर हम मीटर से कोई वैल्यू अगर आ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो रीडिंग आया वो रीडिंग सही है, एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।